नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत छायावाद। छायावाद आधुनिक काल का तीसरा भाग, पद्य भाग के अंतर्गत तीसरा भाग है। पहला भारतेंदु, दूसरा द्विवेदी और तीसरा छायावाद। छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी तक का जो समय है वो छायावाद के अंतर्गत आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1918 से लेकर 1936 तक जो काव्य लिखा गया वह छायावादी काव्य कहलाया। छायावाद के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे छायावाद का अर्थ, छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद की परिस्थितियाँ, छायावाद के प्रमुख कवि, छायावाद की काव्यगत विशेषताएं जिन्हें प्रवृत्तियाँ भी कहा जाता है, छायावाद की सीमाएं और छायावाद के अंतर्गत जो अन्य धाराएं निकली, राष्ट्रवादी काव्यधारा, हालावाद, ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं छायावाद का अर्थ। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काव्यधारा आई जिसका नाम है छायावाद। द्विवेदी युग के पश्चात जो धारा सामने आई वो छायावादी काव्यधारा कहलाई। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने व्यंग्यात्मक रूप में किया। मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार ऐसी कविता जो छाया जैसी हो, कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट। इन्होंने कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट रूप को लेते हुए व्यंग्य के रूप में इसे छाया का नाम दिया और कहा कि ये तो छाया की तरह है, कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट। तो व्यंग्यात्मक रूप में इस युग को इन्होंने छायावाद का युग कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह स्वीकार किया। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति कहा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावाद कवि की, लेखक की स्वयं की अनुभूति को अभिव्यक्त करने की एक कला है। लेखक की स्वयं की अनुभूति की अभिव्यक्ति ही छायावाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये था छायावाद के प्रति विभिन्न आचार्यों के विचार। मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे ने इसे अप्रकट और कुछ प्रकट रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह स्वीकार किया और जयशंकर प्रसाद ने इसे स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति कहा। छायावाद के प्रवर्तक। अब जानते हैं हम छायावाद के प्रवर्तक कौन कौन रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रवर्तक के रूप में मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को स्वीकार किया। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में विभिन्न आचार्यों के अपने अपने मत रहे और उन्होंने अपने अपने अनुसार छायावाद के प्रवर्तक निर्धारित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे और लोचन मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक माना। इलाचंद्र जोशी ने छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम स्वीकार किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना। प्रभाकर माछवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में कहा। तो छायावाद का आरंभ झरना की भूमिका से मानते हुए, झरना काव्य का नाम है, छायावाद का आरंभ झरना की भूमिका से मानते हुए जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है और 1918 से छायावाद का आरंभ माना जाता है, क्योंकि झरना जो काव्य है उसकी रचना 1918 में हुई और छायावाद का आरंभ झरना से मानते हुए 1918 से छायावाद का आरंभ माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं छायावाद की परिस्थितियाँ या पृष्ठभूमि। किन परिस्थितियों के फलस्वरूप छायावाद आया या छायावाद के लिए क्या पृष्ठभूमि रही। द्विवेदी युगीन इतिव्रतात्मकता, अभिधामूलक भाषा, आदर्श व नैतिकता की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में छायावादी काव्य का जन्म हुआ। ऐसा काव्य लिखा जाने लगा जिसमें लक्षणा और व्यंजना प्रधान थी।
द्विवेदी युगीन जो काव्य था वो अमिथामूलक भाषा में था, जबकि छायावादी जो काव्य है उसमें शब्द शक्ति का लक्षणा और व्यंजना शक्ति का रूप देखने को मिलता है। द्विवेदी युगीन काव्य में इतिवृत्तात्मकता थी, जिसे कि छायावाद में त्याग दिया गया। द्विवेदी युगीन कविता अमिथामूलक होने के कारण बिल्कुल सीधी, सपाट, सरल कविता थी, जबकि छायावाद में लिखी गई कविताओं में लक्षणा और व्यंजना की प्रधानता थी, जो कि कुछ कठिनता लिए हुए थी, कुछ सरलता को छोड़ते हुए थी। जो द्विवेदी युगीन काव्य में सरलता मिलती है, सीधापन मिलता है, सपाटता मिलती है, वह छायावादी काव्य में नज़र नहीं आता। और तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन की असफलता भी छायावाद के उदय का कारण बनी और पाश्चात्य साहित्य में रोमांटिक साहित्य भी लिखा जाने लगा और उसके प्रभाव से भी हिंदी के साहित्य में छायावाद आया। पाश्चात्य कवियों में वर्ड्सवर्थ, कीट्स, वायरन आदि का प्रभाव हिंदी के साहित्य पर पड़ा और जिससे कि छायावाद का आरंभ हुआ, छायावादी काव्य नजर आया। अब हम देखते हैं छायावाद के प्रमुख कवि। छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, जिन्हें की वृहत चतुष्टय कहा जाता है। इनके अंतर्गत नाम आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का। और इन्हीं के नामों के आधार पर इस काल को प्रसुमनी काल कहा। प्र से तात्पर्य है जयशंकर प्रसाद, सु से तात्पर्य है सुमित्रा नंदन पंत, म से तात्पर्य है महादेवी वर्मा और नी से तात्पर्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इन्हीं के आधार पर ये प्रसुमनी काल कहलाया। अब हम देखते हैं छायावाद की वृहत्त्रयी। छायावाद की वृहत्त्रयी में नाम आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की लघुत्रयी, इसके अंतर्गत नाम आते हैं महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और रामकुमार वर्मा का नाम आता है। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में, मृत्यु हुई इनकी 1936 में। छायावादी रचनाएं हैं इनकी झरना, आंसू, लहर और कामायनी। झरना 1918 में लिखी गई, जिसके नाम पर ही छायावाद आया, जिसके आधार पर आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। कामायनी एक महाकाव्य है, जबकि झरना, आंसू और लहर तीनों मुक्तक रचनाएं हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति है। छायावाद का आरंभ भी इसी कृति झरना से ही माना जाता है और इसमें प्रकृति से संबंधित कविताएं मिलती हैं। आंसू मुक्तक शैली का विरह काव्य है। लहर, इसमें प्रकृति से संबंधित कविताएं हैं। यह एक गीति काव्य है और इसकी लहर काव्य संग्रह की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध कविता है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो इन पंक्तियों के आधार पर छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि भी कहा गया है कि ये जीवन की समस्याओं से पीछे हटने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो यहाँ इनकी पलायनवादी प्रवृत्ति, जीवन की समस्याओं से पलायन करने की जो प्रवृत्ति है, नजर आई है। उसके बाद कामायनी जो है महाकाव्य है, प्रसाद की कीर्ति का आधार स्तंभ है, आधुनिक युग का महाकाव्य है। कामायनी का शाब्दिक अर्थ है काम गोत्रजा श्रद्धा, अर्थात काम के गोत्र की श्रद्धा। और इसमें कुल 15 सरक है। चिंता से लेकर आनंद तक की यात्रा, अर्थात जो 15 सरक हैं वो में पहला सरक चिंता है और 15वां सरक आनंद है। तो कामायनी चिंता से लेकर आनंद तक की यात्रा है, 15 सर्गों में लिखी गई है। 15 सर्ग इस प्रकार से हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये 15 सर्ग हुए। कामायनी की प्रथम पंक्ति है,
हेमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ सीता की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग की पंक्तियां हैं कि किस प्रकार से जल प्रलय के बाद मनु हेमगिरी पर्वत के शिखर की चोटी पर बैठे हुए चिंतातुर भीगे हुए नेत्रों से उस प्रलयकारी दृश्य को किस प्रकार से देख रहे हैं। और कामायनी का दर्शन यदि माने तो है शैवागमवादी प्रत्यभिज्ञ दर्शन मिलता है कामायनी महाकाव्य में, और इसकी भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। अगला नाम है इसी श्रृंखला में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जन्म 1896 में बंगाल महिषादल में, मृत्यु 1961 इलाहाबाद। निराला इनका उपनाम था। मतवाला और समन्वय पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। निराला की पहली कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। निराला की छायावादी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938। प्रसिद्ध कविताएं सरोज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत है। इन्होंने इसमें निराला जी ने इसमें अपनी पुत्री सरोज का स्मृति में लिखा है। उसकी मृत्यु के बाद इन्होंने यह लिखा और उसकी स्मृति में उससे जुड़ी बातें इसमें इन्होंने दिखाई है। और इस काव्य में इन्होंने अपनी पुत्री का श्रृंगारिक चित्रण भी प्रस्तुत किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के साथ साथ हिंदी का कुछ सरल रूप भी देखने को मिलता है। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखा गया। यह एक महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त दीर्घ कविता है, लंबी कविता है। इसकी अगर विधा माने, काव्य रूप मानी तो यह है महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त लंबी कविता, दीर्घ कविता। भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ। निराला जी हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता भी माने जाते हैं। इन्हें महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। निराला की अन्य कविताएं बादल राग, कुकुरमुता, अधिवास, तुम और मैं, पंचवटी प्रसंग आदि। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगला नाम देखते हैं छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत का। जन्म हुआ इनका 1900 में अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में उत्तर प्रदेश, और वर्तमान में यह क्षेत्र उत्तराखंड में आता है। पंत जी ने छायावाद को विश्व मानवतावाद की संज्ञा दी और इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, जो इन्होंने 1916 में लिखी। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत जाने जाते हैं। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। छायावादी रचनाएं हैं इनकी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। उच्छ्वास 1920 में सामने आई, प्रकाश में आई। ग्रंथि की रचना हुई 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। अन्य रचनाएं ग्राम्या, युगान, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, परिवर्तन, लोकायतन आदि। महादेवी वर्मा जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1987 इलाहाबाद। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा प्रसिद्ध हुई। विरह की गायिका हैं। इनके काव्य में गीति काव्य मिलता है और बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी है इनके काव्य में। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। निहार 1930 में लिखी गई, रश्मि 1932, नीरजा 1935 और सांध्य गीत 1936। महादेवी वर्मा की चुनी हुई कविताओं का जो संग्रह है उसका नाम है यामा। राम कुमार वर्मा यह छायावाद की लघुत्रय में आते हैं। इनकी रचनाएं हैं रूपराशि, अंजलि, निशीथ, चित्रलेखा, स्वप्न, एकलव्य, अभिशाप आदि। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी रचनाएं हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, कृष्ण अर्जुन संवाद आदि। प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं।
तो यहाँ पुष्प की अभिलाषा है कि वो ये नहीं चाहता कि मैं सुरबालाओं के गहनों में विराजित हूँ। मैं तो चाहता हूँ जो देशभक्त हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी समाधि स्थल पर, उनके शवों पर मैं जाना चाहता हूँ, उन्हें नमन करना चाहता हूँ। तो यह है एक पुष्प की अभिलाषा जो कि राष्ट्रीयता से भरी हुई है। धन्यवाद। तो आज हमने पढ़ा छायावाद का अर्थ, उसके प्रवर्तक, छायावाद के प्रमुख कवि, लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, इन सब का काव्य। धन्यवाद।